दोस्तों, चंद्रयान भारत का एक ऐसा मिशन रहा है जो हर भारतीयों की भावनाओं से जुड़ गया है और इसी कारण चंद्रयान 3 के विक्रम और प्रज्ञान को आसानी से हम अपडेट मान लें, ये तो संभव नहीं है। हालांकि चांद पर रात के समय में -238 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर जाता है। ऐसे में फिर से सूर्योदय के बाद चंद्रयान का एक्टिव होना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसरो ने हर भारतीयों के मन में एक उम्मीद जगाई है। तो क्या है विक्रम लैंडर के 18 दिन तक सोने की ये नई कहानी, और 14 दिन बाद जब फिर से सूर्योदय होगा तो क्या चंद्रयान जाग उठेगा, और क्यों आखिरी बार सोने से पहले विक्रम ने भरी थी अचानक उड़ान। ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इसरो ने जब चंद्रयान 3 मिशन का पूरा प्लान सार्वजनिक रूप से शेयर किया था तो सभी लोगों को लगा कि चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करने के बाद हमारा ये मिशन सिर्फ 14 दिन चलेगा, क्योंकि इसरो चांद पर अपना रिसर्च का काम सिर्फ 1 दिन में करने वाला था और एक लूनर डे पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। लेकिन अब इसरो ने हम सभी को और पूरी दुनिया को एक बार बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है। जी हाँ, चंद्रयान 3 मिशन सिर्फ 14 दिन में खत्म नहीं होने वाला है, बल्कि अभी इसकी कहानी बाकी है। अब ये कैसे हुआ और विक्रम लैंडर ने चांद पर दोबारा लैंड कैसे किया, चलिए आपको समझाते हैं। दरअसल 23 अगस्त के दिन विक्रम लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव में जिस शिव शक्ति पॉइंट पर उतारा गया था, वहां उसका रिसर्च का काम 12 दिन में पूरा हो गया था। ऐसे में इसरो वैज्ञानिकों ने इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। अब ये एक्सपेरिमेंट करना पहले से ही इसरो का प्लान था या इसको बाद में प्लान का हिस्सा बनाया गया, इस पर कुछ भी कहना जरा मुश्किल है। तो प्लान ये था कि विक्रम लैंडर के इंजन चालू करके इसको हवा में उड़ाए जाएं और एक नई जगह पर लैंड कराकर वहां रिसर्च का काम किया जाए। सोचने में भले ही सिंपल लग रहा है, लेकिन 3,84,400 किलोमीटर दूर पृथ्वी से बैठकर इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम देना आसान नहीं था। पर क्योंकि इस मिशन के सभी उद्देश्य पहले ही पूरे हो चुके थे, इसलिए इसरो को कुछ खोने का डर नहीं था। अगर ये एक्सपेरिमेंट काम नहीं भी करता तब भी हमारा चंद्रयान 3 मिशन कामयाब ही माना जाता, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट मिशन के ओरिजिनल प्लान का हिस्सा नहीं था। खैर, सब कुछ सोच समझकर सारी गणना करके 4 सितंबर 2023 के दिन सुबह के करीब 11 बजे इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया गया। इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक बटन दबाकर या कहें कि कमांड देकर विक्रम लैंडर के इंजन को चालू किया, जिन्हें आप रेट्रो थ्रस्टर्स भी कह सकते हैं। इंजन चालू होने से पहले विक्रम लैंडर के सभी पेलोड जैसे कि चेस्ट, एल्सा और रंभा वगैरह फोल्ड होकर लैंडर के अंदर वापस चले गए थे। ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम हमारे वैज्ञानिकों ने इस तरह से एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखकर ही बनाया था। तो इंजन ऑन होते ही विक्रम लैंडर हवा में करीब 40 सेंटीमीटर ऊपर उठा और थोड़ा सा आगे खिसक कर लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इसने सॉफ्ट लैंडिंग कर लिया। इस तरह एक विक्रम लैंडर ने एक ही मिशन में 2 बार सॉफ्ट लैंड करने का अनोखा रिकॉर्ड बना दिया। इस नई लोकेशन पर लैंड करते ही विक्रम लैंडर के सभी पेलोड फिर से बाहर निकल आए और उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। हालांकि चांद के इस हिस्से में रात बस होने ही वाली थी, इसलिए जल्दी जल्दी काम खत्म किया गया और लैंडर ने तुरंत ही रिसर्च का डेटा पृथ्वी पर मौजूद इसरो के वैज्ञानिकों को भेज दिया और फिर डेटा मिलते ही वैज्ञानिकों ने रात के करीब 8 बजे विक्रम लैंडर को स्लिप मोड पर डाल दिया। ये सारी जानकारी इसरो ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए शेयर की है। साथ ही इस एक्सपेरिमेंट की वीडियो व कुछ फोटोज भी साझा किए गए हैं, जिन्हें आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसरो का कहना है कि एक्सपेरिमेंट हमारे आने वाले मिशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आगे जब अपनी किसी मिशन में इसरो चंद्रमा या दूसरे किसी ग्रह से वहां के सैंपल पृथ्वी पर मंगवाएगा तो उसके लैंडर को इसी तरह दोबारा उड़ान भरनी होगी। इसके अलावा जब इसरो अपने मानवीय मिशन यानी इंसानों को दूसरे ग्रहों पर भेजेगा तो उसमें भी उन्हें वापस आने के लिए अपने लैंडर को वापस उड़ाना होगा। ऐसे में इस एक्सपेरिमेंट का एक्सपीरियंस इसरो के लिए बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि विक्रम लैंडर को अब स्लिप मोड में डाल दिया गया है, यह सुनकर आप में से ज्यादातर लोगों को यही लग रहा होगा कि विक्रम लैंडर की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि विक्रम लैंडर यहाँ सिर्फ 18 दिन स्लीप मोड में रहने वाला है और अब इन 18 दिनों के बाद क्या होगा, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं।
दरअसल इसरो ने जब विक्रम लैंडर के लोकेशन बदले और स्लिप मोड में डालने की जानकारी दी तो इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 18 दिन बाद यानी 22 सितंबर के दिन विक्रम लैंडर को फिर से जगा दिया जाएगा, यानी उसे स्लीप मोड से बाहर निकाल लिया जाएगा। इसकी वजह यह है कि विक्रम लैंडर पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलता है और जैसा कि हमने आपको बताया, चांद के दक्षिणी ध्रुव में अब रात हो चुकी है और ऐसे में इस दौरान लैंडर का काम कर पाना पॉसिबल नहीं है। अब क्योंकि चांद के इस हिस्से में सूरज की अगली किरण अब 18 दिन के बाद 22 सितंबर को ही निकलेगी, इसलिए वैज्ञानिक उसी दिन इसे स्लीप मोड से बाहर निकालेंगे और इसके लिए वैज्ञानिकों ने जानबूझकर इसके रिसीवर को ऑन रखा है ताकि कमांड देकर इसे फिर से जगाया जा सके। इसका मतलब ये है कि चंद्रयान 3 मिशन अभी बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि 22 सितंबर को विक्रम लैंडर एक नई लोकेशन पर अपने रिसर्च का वही काम फिर से शुरू कर देगा जो उसने 23 अगस्त से 4 सितंबर के बीच किया था। अभी की बात करें तो अपना विक्रम लैंडर एक बिल्कुल नई लोकेशन पर स्लिप मोड में आराम से अगले दिन के निकलने का इंतजार कर रहा है। अब ये सब सुनकर आपके मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि इस सब के दौरान हमारा प्रज्ञान रोवर कहाँ है और आगे उसका क्या होने वाला है। तो आपको बता दें कि प्रज्ञान रोवर भी यही विक्रम लैंडर के बगल में ही मौजूद है और वो भी 22 सितंबर तक के लिए स्लिप मोड में गया हुआ है। असल में दोस्तों, प्रज्ञान रोवर का काम विक्रम लैंडर से 2 दिन पहले ही खत्म हो गया था, इसलिए इसरो वैज्ञानिकों ने एक सेफ जगह ढूंढकर इसे पहले ही पार्क कर दिया और फिर सारा डेटा कलेक्ट करके 2 सितंबर के दिन रात में लगभग 10 बजे के आसपास इसे स्लिप मोड में डाल दिया गया। विक्रम लैंडर की तरफ प्रज्ञान रोवर को भी स्लिप मोड में डालने से पहले इसके सभी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, एपी एक्सेस और लिब्स, ये सब कुछ चेक करने के बाद इसे भी 22 सितंबर तक के लिए स्लिप मोड में डाल दिया गया, क्योंकि लैंडर की तरह ये भी सौर ऊर्जा पर ही चलता है। यहाँ विक्रम लैंडर की तरफ प्रज्ञान को भी हमारे वैज्ञानिक 22 सितंबर के दिन स्लिप मोड से बाहर निकालेंगे और बाद में हमारा ये रोवर फिर से चांद के इस हिस्से में खोजबीन करने के लिए निकल जाएगा। आपको बता दें कि लैंडर की तरफ प्रज्ञान रोवर के रिसीवर को भी वैज्ञानिकों ने ऑन रखा है। साथ ही इसरो ने ये जानकारी भी दी है कि स्लिप मोड में जाने से पहले रोवर की बैटरी पूरी तरह से चार्ज कर दी गई है ताकि 22 सितंबर को स्लिप मोड से बाहर आने की कमांड मिलने तक रिसीवर ऑन ही रहे। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों ने हर एक चीज को पूरी तरह सोच समझकर प्लान किया है और हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह अपने पहले असाइनमेंट में रोवर और लैंडर ने चांद पर सल्फर, मैग्नीज, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम जैसे तत्वों व ऑक्सीजन की खोज की है, वैसे ही 22 सितंबर को अपने मिशन के दूसरे असाइनमेंट में भी चांद से जुड़े नए नए खुलासे ये करेंगे। क्या पता आने वाले समय में चंद्रयान 3 चांद पर लिक्विड फॉर्म में मौजूद पानी की खोज कर ले या फिर इसे यहाँ पर वो जीवन मिल जाए जिसकी तलाश वैज्ञानिक पिछले करीब 60 सालों से कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, चंद्रयान 22 सितंबर को फिर से जाग उठेगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर शेयर करें। बाकी हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।